मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। तो प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं? उत्तर है, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं, वापस कोई भी जाता नहीं, बाप के बिना वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो, तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है, आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। फिर धारणा के लिए सार, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। ऊंची मंजिल है, बहुत ऊंची मंजिल है। स्पेशली घर में रह रहे हैं, देह के ही संबंध है, दिन रात उनसे संपर्क में आ रहे हैं। फिर अलौकिक में आते हैं तो भी सेवा के कारण कितने लोगों से मिलते हैं, कोई एक या दो या चार से नहीं, सैकड़ों लोगों से मिलना होता है। और सब कुछ करते हुए एक बाबा याद रहे तो ये ऊंचा पुरुषार्थ है, ये करना ही है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो जाता कि जैसे जैसे बाबा की पर्सनालिटी समझ में आती और आत्माओं की पर्सनालिटी समझ में आती तो लगता है कि बाबा जैसा तो कोई नहीं। सेकंड पॉइंट है, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। फिर है वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले, संपूर्ण कर्मातीत भाव, संपूर्ण कर्मातीत भाव, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। तन को बिजी रखना इजी है, हम सबको आता है, लेकिन 24 घंटे तन बिजी नहीं रह सकता। और तन बिजी है भी और उस समय भी मन फ्री है तो तन के बिजी रहते भी माया आएगी। और इसलिए फिर सेवा करते भी सेवा उस भाव से नहीं होती ना, क्योंकि मन कहीं और भटक रहा है, तो फिर वो सेवा के नंबर भी जमा नहीं होते ना। और ये पता चलता है सेवा करते करते मेरा व्यवहार दूसरों से कैसा होता है, मेरा टोन कैसा रहता है। जैसे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो टीचर से बहुत ही रेस्पेक्टफुली पेश आएंगे, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो दैट शोज कि किसी दूसरे पर आपका फोकस है, तो उनको देख कर, क्योंकि उनसे काम है या वो बड़े हैं या कुछ उनसे मिल रहा है, इसलिए उनका सम्मान कर रहे हैं, मतलब पहले ले रहे हैं फिर दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट योर वैल्यूज। अगर मेरे अंदर वैल्यूज हैं तो मेरा सब हर समय व्यवहार वैसा ही होगा। तो ये चीज जब तक कि हम
अपने अंदर चेक नहीं रखते। जनरली होता है यही, देभान में रहते। हमको बचपन से घर में सिखाया गया बड़ों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना है, बड़ों के साथ। तो जो घरों में, सभ्य घरों में भी अच्छे संस्कार लेके आए होते हैं बच्चे, वो ये करते हैं। लेकिन गुणों के, हमारे गुण किसी के अवगुण देख के कम क्यों हो जाते हैं? ये मुझे चिंतन कर, और हो जाते हैं। होते हैं ना? होते हैं या नहीं? उनके साथ फिर, तो उनके अवगुण देख के हमको अपने गुण क्यों छोड़ने हैं? पर हम करते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। क्या होगा समय की बुकिंग करने का तरीका? सारे दिन में मन को कहाँ-कहाँ बिजी रखना है, या प्रोग्राम बनाओ। जैसे हम तन के लिए बनाते हैं ना, मॉर्निंग इतना, 3:30 से 4:45 या 4 से 4:45, जितना भी जिसका है योग। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद तैयारी, फिर उसके बाद मुरली, फिर मुरली के बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद ये करना है, सेवा करनी है, जो भी। लेकिन इतना सब करते हुए से मैं ब्रश कर रही हूँ, नहा रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं क्लास के लिए, नाश्ता बना रहे हैं, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मन कहाँ है? गेट से मैं निकली, मुरली सुन के निकली, या मुरली की लास्ट लाइन हुई, मन कहाँ है? घड़ी की तरफ। ये सब बातें मुझे अपने आप को सिखानी पड़े। सारे दिन में मन को कहाँ-कहाँ बिज़ी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज़ अपने मन को 4 बातों में बिज़ी कर दो। पहली बात क्या है? मिलन। मिलन इज़ रूरियान। अच्छा, बात क्या सुबह ही होगी क्या? हमारा जो कोई अपना होता है उससे हम दिन में बस 1 ही बार बात करते हैं, फिर बात नहीं करते? कर सकते हैं ना? तो बीच-बीच में भी तो बात कर सकते हैं। दूसरा, वर्णन। वर्णन माना सर्विस। और सर्विस माना क्या? जो मेरे अनुभव हैं वो साझा करना, वो है सर्विस। तीसरा, मगन। और चौथा, लगन। मगन उस प्यार का अनुभव है तो मगन अवस्था है। और लगन कब लगेगी? कि जुनून है अंदर, ये करना है एट एनी कॉस्ट। फिर मैं रुकूंगी नहीं। ऐसे ऐसा है इसलिए नहीं, वैसा है उसलिए नहीं, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, करना है बस, दैट्स ऑल। कैसे करना है? वो परिस्थिति देख के सामने अपने आप रास्ता समझ में आए। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। फिर स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। लोकमान्य तिलक को भी ये था, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें क्यों नहीं? उनको सिर्फ लोगों से मान्यता थी, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज लोकमान्य। नहीं तो नाम तो बाल गंगाधर। तो उनको भी ये था कि सफलता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए सफलता थी ना उनके मन में, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। तो वो डिटर्मिनेशन मेरे अंदर भी तो चाहिए ना, कि हम कुछ भी करेंगे, हमारी भी स्वतंत्रता के लिए तो हम लड़ रहे हैं ना, विकारों से स्वतंत्र। उसके लिए सफलता मिलनी है, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन तो नहीं उठता? हर टाइम याद नहीं रहता कि मेरा कौन, मेरा कौन? जिसको मेरा माना होगा ना, उसकी एनर्जी लेंगे हम, और उस एनर्जी के आधार पर मेरा
फेशियल एक्सप्रेशन होगा, तो किसको मेरा माना है?